गहराता जा रहा है। प्रदेश में पावर कट की समस्या से लेके आम गृहिणी से लेके किसान तक, उद्योगपति से लेके दुकानदार तक, हर व्यक्ति आज परेशान है और परेशानी अब बढ़ती जा रही है। दैनिक कार्यों पर असर पड़ रहा है। पूरे के पूरे प्रदेश के हर जिले में लगातार पावर कट हो रहा है। आम आदमी पार्टी का नारा है नो कट नो बिल, 24 घंटे फ्री बिजली। हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू कर रहे हैं। चारों तरफ से बिजली की जो समस्या जस की तस बनी हुई है, खट्टर सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हुड्डा सरकार ने भी पहले कोई ध्यान नहीं दिया था। 1963 में 3,11,914 बिजली उपभोक्ता हरियाणा के अंदर होते थे। आज 75 लाख से ज़्यादा बिजली उपभोक्ता है, परंतु बिजली जनरेशन के लिए उस मुकाबले के अंदर कोई काम नहीं हुआ। 9 साल के अंदर बिजली की खपत बढ़ते बढ़ते 2,63,00,000 यूनिट प्रतिदिन पहुंच गई है, परंतु हरियाणा सरकार लगातार मांग को पूरा करने में असमर्थ है। और मैं पिछले साल अप्रैल मई के आंकड़ों की बात करूं तो 2570 मेगावाट और मई में 1786 मेगावाट की बिजली हरियाणा के अंदर कम हुई थी। हरियाणा सरकार ने अप्रैल में 11 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट और मई में 8 रुपये 13 पैसे प्रति यूनिट और जून में 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट की महंगी दर से बिजली खरीदी, केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए खट्टर सरकार ने वो खरीदी महंगी बिजली, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 2008 के समझौते के हिसाब से बिजली खरीदनी चाहिए थी। परंतु हरियाणा सरकार ने जानबूझ के, जब अडानी के ऊपर चारों तरफ से संकट गहराने लगा, तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश रची और पूरे हरियाणा के उपभोक्ताओं पर उसका भार पड़ा। 7-7 घंटे से ज़्यादा कट हरियाणा के अंदर लग रहे हैं। सुबह बिजली आती है और उसके बाद रात को ही बिजली आती है। पूरे दिन बिजली गायब रहती है। कई कई महीनों से और कई कई सालों से ट्यूबवेल के जो कनेक्शन अप्लाई कर रखे लोगों ने, ट्यूबवेल के कनेक्शन हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। आज हरियाणा की इंडस्ट्री ज़्यादातर जनरेटर के ऊपर आधारित हो चुकी है और अन्यथा यहाँ से पलायन होने लगा है। दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों के अंदर बिजली जाने लगी है। धान के बुआई के सीजन में 9-9, 10-10 घंटे तक पानी की ज़रूरत होती है, ट्यूबवेल की ज़रूरत होती है। 2 या 3 घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिल पाती। किस प्रकार से फसल का भी प्रभावित हो रहा है। वहीं पे पंजाब सरकार 10 से 12 घंटे की बिजली किसान को दे रही है आज की तारीख में, और कहीं कहीं 24 घंटे बिजली भी दे रही है। पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर 87% घरों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है और 24 घंटे बिजली मिल रही है। इन समस्याओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि खट्टर सरकार इसका जवाब दे, और खट्टर सरकार को जवाब देना भी पड़ेगा। हम बिजली आंदोलन शुरू कर रहे हैं 9 जुलाई को। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोनों लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा में पंचकुला के अंदर आ रहे हैं, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। मैं आप सबको वहाँ पे आमंत्रित भी करता हूँ। हम वहाँ से बिजली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के एक एक गांव के अंदर आम आदमी पार्टी इस बिजली आंदोलन को लेकर जाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, ताकि हरियाणा सरकार को 24 घंटे बिजली देनी पड़े और दिल्ली और पंजाब की तरह मुफ्त बिजली देनी पड़े। हरियाणा के लोग देखते हैं कि हरियाणा की एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, जहाँ पे 24 घंटे बिजली मिल रही है और फ्री बिजली मिल रही है। हरियाणा के अंदर पैसे दे के भी बिजली नहीं मिल रही। विशेषकर किसानों को और उद्योगपतियों को, घर में रहने वालों को भी बिजली नहीं मिल रही। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी इस आंदोलन की शुरुआत करिए। मेरे साथ अनुराग ढांडा जी हैं, अशोक तंवर जी हैं, तो निर्मल सिंह जी हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा अपने विचार। जैसा कि
डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि बिजली का एक बहुत बड़ा संकट हरियाणा के अंदर है और उसको हाईलाइट करने के लिए, लोगों के बीच में उस बात को पहुंचाने के लिए और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी एक मेगा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब पंचकुला में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो जीता जागता उदाहरण है सरकार के बिजली अत्याचार का, वो लोग भी वहाँ पर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और अपनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे लंबे समय तक सरकार के सामने अपनी समस्या को रखने के बावजूद भी सरकार का कोई भी विभाग उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, सरकार उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। जैसा सुशील गुप्ता जी ने बताया कि अदानी ग्रुप को स्पेसिफिकली फ़ायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के सारे लोगों को गर्मी में मरने के लिए और ज़्यादा पैसा पे करने के लिए हरियाणा सरकार ने मजबूर किया। मैं अगर स्पेसिफिकली उसको कोट करूं तो दो तरीके से कंपनी का फेवर करते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखेबाजी की। एक ये कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हमारा हरियाणा सरकार का अदानी ग्रुप के साथ हो रखा है उसके मुताबिक 2 रुपये 94 पैसे के हिसाब से हमको बिजली उनसे मिलनी चाहिए। उसको मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको सुपरसीड किया और उसमें 9% की वृद्धि करके 3 रुपये 20 पैसे उसके प्राइस को कर दिया। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि हरियाणा की जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेने के बावजूद किसी कंपनी के लिए काम करने का उनको क्या अधिकार है और किसी कंपनी के लिए किस लाभ के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा नुकसान जो हरियाणा को पहुंचाया गया वो ये कि पहले जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था हरियाणा सरकार का उसके मुताबिक 1424 मेगावाट सप्लाई किया जाना था हरियाणा को, ये 2008 में एग्रीमेंट हुआ। उसको रिड्यूस करके 1096 मेगावाट कर दिया गया उस लिमिट को। फिर फ़ायदा पहुंचाया गया अदानी ग्रुप को, यानी हमारे हिस्से की जो करीब करीब 400 मेगावाट बिजली है वो दूसरे राज्यों को अब अदानी ग्रुप दे सकता है। वो अपने ही राज्य में अपने ही एग्रीमेंट को ब्रीच करके महंगी बिजली हरियाणा के लोग लेने को मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक निकम्मी सरकार इस वक्त हरियाणा में शासन चला रही है। दूसरा, जो पंजाब में लोगों को बिजली से राहत मिली है उसका सीधा असर हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लोगों तक, जन जन तक, गांव गांव तक हम इस बात को पहुंचाएंगे भी और लोगों के बीच ये बात पहले से पहुंच भी चुकी है कि हरियाणा के अंदर आप सब ने देखा होगा मुख्यमंत्री की स्टेज पे चढ़ के हमारे एक बुजुर्ग कह रहे थे 8 घंटे की जगह 12 घंटे बिजली दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, 8 ही घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये जो 8 घंटे बिजली मिलती है गाँव में, खेत में जो 8 घंटे बिजली मिलती है वो 2-2 घंटे के पेयर में मिलती है, 2-2 घंटे के पैचेज में मिलती है। कभी 3 घंटे 3 घंटे इस तरीके से, 2 घंटे इस तरीके से 8 घंटे मिलती है। जिसको भी किसानी की थोड़ी समझ है वो ये बता सकता है कि धान में जब पानी देना होता है 2 घंटे पानी चलता है, उसके बाद 4 घंटे ब्रेक आ जाता है, दोबारा जब पानी देने लगते हैं वहीं से पानी दोबारा शुरू होता है, ज़मीन पानी पी चुकी होती है। तो अगर 6 घंटे लगातार बिजली देने से 1 एकड़ भर सकता है तो 6 घंटे अलग अलग बिजली देने से आधा एकड़ भी नहीं भरता है। तो पानी का नुकसान, किसान का नुकसान, बिजली का नुकसान सिर्फ इस वजह से कि खट्टर सरकार ये छोटी सी प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर रही। पंजाब के अंदर आज हमारी सरकार 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक एक ही स्ट्रेच में लगातार खेतों के अंदर बिजली दे रही है, जिससे किसान बाग बाग है, उनको धान की फसल लगाने में आसानी हो रही है, खेत में पानी देने में आसानी हो रही है। और उसके बावजूद ये लगातार खेत में बिजली देने के बावजूद हम पंजाब के अंदर डोमेस्टिक जो बिजली है वो फ्री भी दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 87% लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं पंजाब के अंदर। तो ये जो सीधे सीधे तौर पे हरियाणा सरकार का फेलियर है अपने रेसिडेंट्स को, किसानों को, व्यापारी वर्ग को जिस तरीके की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, जो सस्ते दाम पे बिजली मिलनी चाहिए, जो फ्री बिजली मिलनी चाहिए, उससे महरूम जो रखा जा रहा है हरियाणा के लोगों को, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी एक बुलंद आवाज़ खड़ी करने जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। गांव गांव में जाके गांव के लोगों को इकट्ठा करके
ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी तस्वीर आपके सामने लेकर के आएंगे जो शायद अभी तक आपको अनुभव, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ज़मीन पर क्या होता है कि एक एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से जूझता रहता है। जैसे मैं गोहाना का अगर एक किस्सा बताऊं तो एक व्यक्ति के मीटर को घर पे छापा मार के बोले भाई आपका मीटर खराब है। तो उन्होंने कहा जी बताओ मीटर खराब है तो चेक करो यहाँ पे। बोले ना यहाँ नहीं चेक होगा, लैब जाएगा। लैब भेज दिया गया उस मीटर को। पूरा हरियाणा जानता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है। अगर आप रिश्वत दे देंगे तो लैब से आपका मीटर ओके होके आ जाएगा। अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो वही हुआ उस व्यक्ति के साथ। उसने रिश्वत देने से मना कर दिया और उसके मीटर की 70,000 यूनिट दिखा करके उसके कई लाख रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी ठोक दिया गया। और उसका सिर्फ 2 महीने का बिल था। 2 महीने के अंदर कोई 70,000 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका अगला पिछला कुछ भी हिसाब बना के 70,000 यूनिट का उसको बिल थमा दिया। इस तरीके से दरिंदगी चल रही है और इसके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है हरियाणा सरकार के अंदर। आप कोर्ट भी जाएंगे, लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए ये जो तानाशाही चल रही है सरकार की और बिजली के मुद्दे को लेके हरियाणा के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, उसके खिलाफ एक बुलंद आंदोलन, एक बुलंद आवाज आम आदमी पार्टी खड़ी करने जा रही है। सर एक बार वो आंकड़े दोबारा बताइएगा। आपने बताया कि 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई होनी थी। ये 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई होनी थी, लेकिन उसको ओवरसीड करके मुख्यमंत्री जी ने 1096 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ₹2.94 जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट 2008 में साइन हुआ था, उसमें ₹2.94 यूनिट प्राइस था। उसमें 9% की वृद्धि करके ₹3.20 यूनिट के हिसाब से हरियाणा ने खरीदना मंजूर कर लिया। तो दोनों ही तरीके से हरियाणा के लोगों को भारी नुकसान हुआ। अशोक तंवर जी और निर्मल सिंह जी से मेरा निवेदन है, निर्मल सिंह जी भी अपनी बात करें। धन्यवाद आप सब प्रेस वाले भाइयों का। थोड़ा सा वैसे तो गुप्ता जी ने पूरा ब्रीफ कर दिया, लेकिन मुझे ध्यान है कि हरियाणा बनने के बाद बिजली की खपत जो है ले जी जोर के बोलते हैं जी। हाँ, बिजली की खपत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं 82 के हाउस का मुझे ध्यान है 64,000 यूनिट्स उस दिन अवेलेबल थी और ये कहते थे अगर ये 84,000 यूनिट्स हो तो 24 घंटे हरियाणा जल सकता है। समय के साथ साथ बढ़ के 1 लाख हुई, 1,10,000 हुई और उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ती रही। आज पूरे हरियाणा में परेशानी है क्योंकि पड़ोस की देशों में जहाँ बिजली अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है वहाँ और फ्री भी है, और यहाँ पर जो है अनाप शनाप बिल। वैसे विस्तार से बताया कि कितनी कमी है आंकड़ों से गुप्ता जी ने, पर मैं ये आपको बताऊं कि उसमें बिलों में जो है न जाने छोटे से घर का बिल भी कितना बड़ा दे दें, कोई सिस्टम बिल देने का नहीं है। परेशानी लोग जो है झेल रहे हैं और जो है इतनी कमी भी है। आज कोई भी सरकार आए, इस सरकार को भी बिजली की प्राथमिकता देनी होगी। धन्यवाद आपका। अशोक तंवर जी से मैं निवेदन करूंगा अपना विचार रखें। वैसे तो सभी साथियों ने बात अपनी रखी है, लेकिन ये सच्चाई है कि आधुनिक जीवन कितना बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम सब जानते हैं। गाँव से लेकर के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर बिजली नहीं है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया रुकी है। और वैसे में अगर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त ना की जाए, सरकार के पास अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मौका नहीं था। 9 साल सरकार के बीतने को हैं और पहले की सरकारों ने भी जैसा किया वो एक अलग मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि आज बिजली के बिल तो फुल है लेकिन बिजली गुल है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये मिलकर के फैसला किया कि हम इस बिजली के आंदोलन को जनता के साथ मिलकर के जनता का आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में वो पीड़ित है। कहीं अनाप शनाप बिल आते हैं तो कहीं बिजली के कट लगते हैं। उद्योग धंधों से लेकर के खेती बाड़ी हर परिवार इससे प्रभावित है। और मैं तो क्योंकि खुद बिजली मंत्री जी के वहीं से मेरा भी संबंध है, तो वहाँ के हालात अगर आप देख लोगे तो बड़ी हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती। अधिकारियों के जो कनेक्शन है वो 24 घंटे की लाइट के साथ जुड़े हुए हैं। इस सरकार ने सरकार में आने से पहले बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम हरियाणा में सभी ढानियों में बिजली दे देंगे, लेकिन आज भी हजारों ढानियाँ एक एक ज़िले में ऐसी मिलेंगी जहाँ ढानी
में लोग रहते हैं कि उन ढानियों में अभी भी कुछ 9 साल के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली अभी तक नहीं पहुंची। जो काम होना चाहिए था, जिस तरीके से परमाणु संयंत्र का हमने खुद 2013-14 के अंदर उसका नींव पत्थर रखवाया था, 9 साल बीतने के बाद उसका क्या स्टेटस है, सरकार ने आज तक भी पार्लियामेंट में अगर कोई चर्चा करता है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन वर्क प्रोग्रेस में कहाँ है, कोई संयंत्र कुछ नहीं लगा 9 साल बीतने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दे हैं और इसलिए लोगों को जो पीड़ा है, हमेशा आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली की बात करी है। जिस भी प्रदेश में हम गए हैं जहाँ हमारी सरकारें हैं, पंजाब का आप देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, तो इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के साथ संवाद करके पंचायतें होंगी, आंदोलन होगा और उसी कड़ी में अरविंद जी इसकी शुरुआत करने के लिए 9 तारीख को पंचकुला पहुंच रहे हैं। तो सभी साथियों से हम आपसे भी फीडबैक लेंगे और तमाम हरियाणा वासियों से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो तकलीफ़, जो परेशानी आपको, वैसे तो हर वर्ग और हर क्षेत्र में परेशान है, लेकिन बिजली के संबंधित जो भी बातें हों वो आप हमारे को वो कर सकते हैं। और ये हम इतना वायदा कर सकते हैं कि सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है, अगर उस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करोगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी भविष्य में हेल्पलाइन, इससे जुड़े हुए हमारे और भी नंबर्स हैं, हमारे फेसबुक से लेकर के जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं और आपकी बात को हम हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में मजबूती से उठाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्वरूप क्या होगा जो बिजली आंदोलन छेड़ रहे हैं आप? वो लोगों को क्या आंदोलन का मतलब झंडा लेके चल रहा है, क्या करना है? इसके स्वरूप का अनाउंसमेंट करने के लिए अच्छा, हमारे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, स्वरूप ना को खुलासा होगा। मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी पंजाब के भी आ रहे हैं, भगवंत मान जी। तो आप सब भी वहाँ पे रहे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। चलो, फिर तो आंदोलन का स्वरूप ही ठप हो गया। थैंक यू जी। आंदोलन की शुरुआत कई तरीकों से की गई थी। इससे पहले आपने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भी एक आंदोलन की बात कही थी, वो कहां तक पहुंचा? खेल मंत्री और WFI के अध्यक्ष, इनके मंत्री और इनके सांसद दोनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार आवाज़ को उठाती रही है, आवाज़ को उठाती रहेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक गूंगी बहरी सरकार है। जितना मर्जी इनके सामने रखें, किसानों ने इतना लंबा आंदोलन किया था, 750 किसानों ने शहादत दी थी, आज तक ये शोक प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए। तो ये किसान के प्रति और महिला के प्रति उदासीन सरकार है, युवकों के प्रति उदासीन सरकार है। तो आपको लगता है कि आपके बिजली आंदोलन का असर होगा फिर? जब आप कह रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार है, कोई असर नहीं होगा, तो फिर बिजली आंदोलन क्यों? देखिए कुछ भी हो,